कहते वाला लगेगा। एक साल के अंतर्गत लगातार दूसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नदी क्षेत्र में पहुंच रहे हैं। हालांकि चुनावी दौर है, इस मकसद से भी उनका आना है। लेकिन क्या कहेंगे, लेकिन मातृशक्ति ने किस तरह से उनके स्वागत के लिए घंटाघर चौक पर उनके कलाकृति को दिखाया है और स्वागत किया है, तो आप क्या कहेंगे? क्यों ना हो, दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता और हम सब के लाडले प्रधानमंत्री, और वो भी भागलपुर में 8 महीने में दूसरी बार। जो प्रेम है, जो प्यार है, जो टेलीपैथी है, देश की बेटी और प्रधानमंत्री के बीच में टेलीपैथी है। चाहे वो गांव में हो, पंचायत में हो, चाहे वो पहाड़ के उस पार हो, चाहे गंगा के उस पार हो, कोसी के उस पार हो, देश की बेटियों को उनका ब्रांड एम्बेसडर मिला है। और तभी देश की जो बेटियां हैं अथक अथक प्रेम करते हैं अपने प्रधानमंत्री से। तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश की बेटियों के लिए जो खजाना खोला और सबसे बड़ा उपहार तो 33% आरक्षण दिया। देश की बेटी के लिए शौचालय, देश की बेटी के लिए जनधन खाता, देश की बेटी के लिए आयुष्मान कार्ड, देश की बेटी के लिए उज्ज्वला योजना। और इसी प्रेम हम सबको सूचना मिली, विभिन्न संगठन की महिलाएं दीदी और विशेषकर महिला समूह की दीदी प्रधानमंत्री के आगमन पर खुशियां मना रही हैं और रंगोली बना रही हैं। तो मैं हमारे झारखंड प्रदेश के वरिष्ठ नेता अनंत ओझा जी को कहा कि हम लोग चलते हैं, देखते हैं उनके 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 अभिनंदन में इतना बड़ा उत्सव भागलपुर की दीदियां मना रही हैं, तो हम सब भी चल के देखें। आने से बहुत अच्छा लगा कि भागलपुर तैयार है मोदी जी का आगमन के लिए, मोदी जी के स्वागत के लिए। क्या लगता है बिहार में इस बार पूर्ण बहुमत से भाजपा इंडी गठबंधन की सरकार आ रही है? देखो, अब तो पहले चरण का चुनाव तो 6 तारीख को है, आज 3 तारीख हो गई। जो लहर चल रही है, जो सुनामी है, वो क्योंकि बिहार की जनता तुलनात्मक अध्ययन कर रही है जंगल राज बनाम सुशासन। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की ऊर्जा, उनका मोटिवेशन और नीतीश कुमार जी की कार्यशैली, नीतीश कुमार जी का कर्मठता, जो आज बिहार, जैसे ना बिहारी कहने पर गर्व होता है, तो बिहार वासी इस बार प्रचंड बहुमत से एनडीए गठबंधन का समर्थन कर रही है। और इसीलिए मैंने कहा ना कि सुनामी चल रही है। पिछले बार 5 लाख से ज्यादा लोगों की भीड़ हुई थी और कार्यकर्ता बड़े हुजूम में थे। इस बार 11 विधानसभा के प्रत्याशी हैं और 11 विधानसभा से कार्यकर्ता लोग पहुंचे हैं। तो क्या लगता है इस बार रिकॉर्ड हिट होगा भागलपुर नगर में? आप खुद ही देख रहे हैं उनके आगमन पर कितनी खुशियां मना रही हैं हमारी दीदियां। और इस बार भीड़ ही नहीं, जीत के सारे रिकॉर्ड ध्वस्त हों। आज सभी बहुत ही सुंदर भाव से, भागलपुर का सौभाग्य है कि एक बार पुनः माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आंध्र प्रदेश की धरती पर आ रहे हैं और हर तरफ उत्साह और उमंग का दौर है। हर आदमी घर घर जाकर मोदी जी के आगमन के लिए पलके बिछाए बैठा है। तो आज इस अवसर पर हम बहनें एकत्रित होकर के मोदी जी के आगमन की सूचना और उनका आभार व्यक्त कर रहे हैं कि उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर से भारत की बहनों के सिंदूर के लिए जो प्रण लिया और नए भारत का जज्बा दिखाया, वो अपने आप में अद्भुत है। हम सब आभारी हैं कि 10,000 से बहनों को आत्मनिर्भर बनाने का एक सशक्त रास्ता दिया, जिससे बहनें किसी पर निर्भर नहीं होंगी और अपने वजूद से अपना कार्यक्रम करेंगे। सभी बहनें उत्साहित हैं। तो इस अवसर पर हम चाहते हैं कि हर घर से लोग आए। इसी पे हम लोगों ने कहा था, पहले भी कहा है, तो मोदी आएंगे आएंगे मोदी आएंगे मोदी आएंगे सिर्फ नगरिया
भाग जगेगा दुल्हन संग नगर सजेगा रोली चंदन थाल सजाएंगे मोदी आएंगे मोदी आएंगे आएंगे मोदी आएंगे मोदी आएंगे। भारत माता की जय। धन्यवाद। पूरे पूरे भारत में जिनका नाम है, विश्व में नाम है, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जो अभी हैं, और वो भागलपुर आ रहे हैं। और देखा जा रहा है कि महिला सशक्तिकरण और मातृशक्ति के द्वारा उनकी छवि को स्वागत के रूप में रंगोली बनाया गया। तो क्या कहेंगे आप, किस तरह से स्वागत हो रहा है उनका भागलपुर में? एक साल में दूसरी बार देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और जिन्होंने मां बहनों के सिंदूर का बदला लिया, ऑपरेशन सिंदूर चलाकर, और एक नए भारत का परिचय पूरे विश्व से कराया, ऐसे यशस्वी प्रधानमंत्री जी का ऑपरेशन सिंदूर के बाद जीएसटी के उत्सव और जीएसटी के इस महा स्वदेशी जागरण के बाद देश के प्रधानमंत्री जी का आगमन हो रहा है। मां बहनों की जो अस्मिता है उसकी सुरक्षा के लिए देश के प्रधानमंत्री सदैव प्रयासरत रहते हैं। तो मां बहनों के बीच उनके हमेशा चिंता करने वाले उज्ज्वला गैस योजना से लेकर, शौचालय से लेकर, आवास से लेकर, और नारी सशक्तिकरण और लखपति दीदी और जीविका दीदी, सबकी चिंता करने वाले सबके सेवक, प्रधान सेवक आ रहे हैं। तो मां बहनों में काफी उत्साह है। पूरा भागलपुर, पूरा अंग क्षेत्र उत्साह उमंगित है अपने यशस्वी प्रधानमंत्री का स्वागत करने के लिए, उनका एक दर्शन पाने के लिए आतुर है। कल भी पटना की सड़कों पर जब देश के प्रधानमंत्री रोड शो कर रहे थे, पूरा भीड़ उमड़ा हुआ था। कहीं छत पर से ही माताएं आरती कर रही, कोई कुछ वर्षा कर रही, कोई गायन कर रही है। और यहाँ भी दृश्य यही है। 24 फरवरी को जब आए थे तब भी पूरा भागलपुर उमंग के उत्साह में भरा हुआ था। 6 नवंबर को आ रहे हैं तो मां बहनों ने भी तैयारी कर रखी है। अभी आज इस रंगोली के माध्यम से देश के प्रधानमंत्री के स्वागत की तैयारी हो रही है, गीत के माध्यम से हो रही है, मेहंदी लगाई जा रही है, नमो नाम की मेहंदी लगाई जा रही है। पूरा उत्साह का वातावरण है। हमारी बहनों ने कमर कस लिया कि अपने अंग क्षेत्र में देश के प्रधानमंत्री का जो है अद्भुत स्वागत होगा, ऐतिहासिक स्वागत होगा और ऐतिहासिक भीड़ होगी, उसकी पूरी तैयारी कर रही है। भागलपुर की जनता को क्या कहना चाहेंगे 6 तारीख को? भागलपुर की जनता को एक ही आग्रह है कि निवेदन है कि बड़ी संख्या में आए और अपने देश के प्रधानमंत्री के प्रति आभार, उनके प्रति स्नेह और उनको आशीर्वाद दें कि देश के प्रधानमंत्री इसी प्रकार से भारत को सशक्त बनाए। और अभी अर्थव्यवस्था के मामले में 4वें स्थान पर आया है, 3रे स्थान पर आएगा और भारत विश्व गुरु बनने की तरफ अग्रसर है और भारत को विश्व गुरु बनाना है। तो देश के प्रधानमंत्री को सुनने भी आना है, उनको आशीर्वाद भी देना, उनको स्नेह भी करना है।